नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ गई है। बड़ी अपडेट है और साथ में ही बुरी खबर भी आप लोगों के लिए है। क्या अपडेट होने वाली है? जितने लोग स्टेटस मतलब कौन सा स्टेटस होने वाला है, जिनका जो है कि वेट था कि पैसा आएगा, काफ़ी लोगों को इंतजार था और अपडेट्स में भी जो है कि यही आ रहा था कि आप लोगों को भुगतान जो है कि किया जाएगा। लेकिन समाज कल्याण से आप लोगों के लिए जो है कि बुरी अपडेट लेकर निकल कर आ गई है। उनका कहना है कि पेमेंट अब दोबारा नहीं किया जाएगा। तो कौन से स्टेटस होने वाले हैं जिनको भुगतान अब नहीं होगा? वहीं करेक्शन को लेकर भी आप लोगों के कुछ डाउट चले। जब मैंने कल की वीडियो आपको बताया था कि करेक्शन जो है कि 3 मई तक होगा, उसको लेकर भी काफी लोगों के डाउट चल गए। 26 से लेकर 3 तक करेक्शन होगा, ये न्यूज में भी आ रहा है, हर जगह आपने देखा होगा। तो उसको लेकर भी काफी लोगों के डाउट हो गए कि करेक्शन नहीं हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हो ऐसा करके। तो उन चीजों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स दोनों पर हम लोग बात करेंगे, एक तो पेमेंट को लेकर और दूसरा ये करेक्शन को लेकर। तो वीडियो को फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मतलब फॉलो करने का मतलब मेरा ये सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में क्या स्टेटस, कौन से स्टेटस और क्या अपडेट आई है पेमेंट को लेकर। देखो, आप में से बहुत लोगों का जो है कि भुगतान जो है कि फेल हो गया, जिसके कारण मतलब किसके कारण, पीएफएमएस पर आप अपना स्टेटस देखोगे तो उनका पेमेंट फेल हुआ। यहाँ पर अलग अलग कारणों की वजह से, बहुत लोग अलग अलग कारण था। किसी का बैंक लिमिट की वजह से फेल हुआ, किसी का एनपीसीआई मैपर से मैपिंग हट जाने के कारण हुआ, इसी तरह से अन्य कारण डीसीडेड ऐसे करके बहुत सारे कारणों कारण, जैसे यहाँ पार्टिसिपेंट नॉट मैप टू द प्रोडक्ट ऐसे करके बहुत अन्य कारणों से आप लोगों का पेमेंट फेल हुआ। तो इसमें कहा यह गया था कि आप लोग ये सारी चीज सही कराओ, उसके बाद लोग दोबारा पेमेंट करेंगे। लेकिन अभी आप लोग में से किसी ने जो है कि जन सुनवाई पर शिकायत दर्ज की थी, तो वहां से जन सुनवाई पर अगर आप लोगों को मालूम होगा, शिकायत दर्ज करने पर रिप्लाई आता है समाज कल्याण विभाग की तरफ से कि आप लोगों का भुगतान क्यों नहीं हुआ। तो एक छात्र को देखो रिप्लाई आया, उनका पेमेंट फेल के कारण पैसा नहीं आया है। तो उस पर उन्होंने क्या रिप्लाई किया, देखिए यहाँ पर लाइन से पढ़ते हैं। उक्त के संबंध में ऑनलाइन स्टेटस देखने पर ज्ञात हुआ कि छात्र सुमित कुमार को निदेशालय पीएफएमएस के सर्वर के माध्यम से छात्रवृत्ति रुपए 2700 एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 20,000 कुल धनराशि यानी कि 22,700 उनके आधार लिंक बैंक खाते में प्रेषित की गई थी। मतलब इनके खाते में टोटल 22,700 जो है कि भेजा गया था, भेजे जाने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्या हुआ देखो यहाँ पर, परंतु इनके खाते में बैंक रीजन डिस्क्रिप्शन फॉर फेलर आधार नंबर डी सीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर बाई बैंक कस्टमर टू कॉन्टेक्ट हिज बैंक के कारण, मतलब ये कारण था इनका पेमेंट का, ये कारण था। इस कारण के कारण जो है कि इनका पेमेंट फेल हो गया। जैसा भी मैंने आपको स्टेटस में सैंपल भी दिखाया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक कारण की वजह से फेल हो गया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका फेल हुआ है। तो देखो इस कारण इनका फेल हो गया है, देखो लिखा है ना कि इनके इस कारण इनका पेमेंट फेल हो गया 22,700 का। अब इन्हें पुनः छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रेषित किया जाना संभव नहीं है। देखो हम अब तक क्या वेट कर रहे थे कि आप लोग ये सारे कारण मतलब जो भी जिस कारण से भी आपका पेमेंट फेल हुआ है, अगर उस चीज को आप फिक्स करा लोगे, बैंक जाके उसको सही करा लोगे, तो जो है कि ये लोग दोबारा पेमेंट इसको जब भी भेजेंगे तो आपका भुगतान हो जाएगा। लेकिन समाज कल्याण का क्या कहना है, इन्होंने देखो क्या बोला है कि अब इनको दोबारा जो है कि जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, इन्हें पुनः छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रेषित किए जाना संभव नहीं है। मतलब ये बोल रहे पॉसिबल ही नहीं है कि लोग दोबारा पैसा इसको भेज सके। क्यों नहीं भेज सकते? देखो लिखा भी है, क्योंकि नियमानुसार उक्त धनराशि निदेशालय स्तर से विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कर दी जाती है। मतलब ये जो पैसा होता है, अगर एक बार पेमेंट फेल हो जाता है तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसको वापस से जो है कि निदेशालय एनआईसी लखनऊ में जो है कि लेखा शीर्षक यानी कुछ होता होगा, उसमें जो है कि दोबारा से पैसा जो है कि जमा कर दिया जाता है। तो उसके बाद पेमेंट नहीं किया जाता है। मतलब इन्होंने साफ साफ इसमें यही बोला है कि अगर आपका पेमेंट फेल हो गया है तो फिलहाल नियम के हिसाब से तो आपको पेमेंट नहीं किया जा सकता। तो जो हम लोग काफी टाइम से वेट करते हैं, जिनका पेमेंट इस तरह से फेल हुआ है, अन्य कारणों कारण पेमेंट फेल हुआ है, तो उनका भुगतान जो है कि फिलहाल तो यही अपडेट निकल कर आ रही है समाज कल्याण की तरफ से कि भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पैसा एक बार फेल हो जाने के कारण एनआईसी के पास दोबारा जो है कि लेखा शीर्षक में जमा हो जाता है। तो अभी जितने लोग वेट कर रहे थे उनके लिए थोड़ी सी जो है कि बुरी खबर है। अब पेमेंट इसका होगा या नहीं होगा, ये अब देखो सिंपल सी बात है, अभी तो ये लोग नहीं करेंगे पेमेंट। अब जितने लोग ऐसे लोग हैं जिनका पेमेंट इस तरह से फेल हुआ है, या फिर जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र हैं जिनका ब्लॉक दिखा रहा है या रिजेक्ट हो गया, इन सभी का डिसीजन इलेक्शन के बाद ही लिया जाएगा। जो मंत्री हैं समाज कल्याण के असीम अरुण, उन्होंने भी आपको मालूम होगा एक ट्वीट में कहा था कि सभी में फैसला जो है कि इलेक्शन के बाद करेंगे, जब आचार संहिता हट जाएगी तब। तो फिलहाल के लिए यही आप लोगों की अपडेट है। हालांकि बुरी अपडेट थी, लेकिन जो था वो मेरा काम है आप लोगों को बताना, जो भी अपडेट है। देखो इस तरह के अगर आप भी जाना चाहते हो, मतलब जन सुनवाई से अगर आप रिप्लाई देखना चाहते हो कि आपका छात्रवृत्ति पैसा क्यों नहीं है, तो आप भी शिकायत दर्ज कर सकते हो। अपने मोबाइल फोन में जाना है, आप गूगल खोल लेना, गूगल पे जाके आप सर्च कर लेना सरकारी अपडेट 247, आपकी स्क्रीन पर जो वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पर सर्च करके यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म आपको पहले नंबर पर दिखाई दिया जाएगा।
इसको ओपन कर लोगे तो आपको स्टेटस की लिंक, पीएफएमएस की लिंक सारी आपको नीचे साइड में जो है कि देखने को मिल जाएगी। जन सुनवाई पर शिकायत दर्ज करें, यहाँ पर देखो ये लिंक है, इससे आप क्लिक करके जो है कि उस तरह की शिकायत आप भी दर्ज कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी पेमेंट वाली। अब दूसरी बात करते हैं जो आप लोग का डाउट था करेक्शन को लेकर। देखो करेक्शन को लेकर मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, काफी आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे न्यूज। आप छात्रवृत्ति से रिलेटेड उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति आप ऐसा सर्च कर लोगे तो आपको न्यूज में देखने को मिल जाएंगे। हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक प्रभात और तमाम जितने भी खबर हैं, जितने अखबार हैं, सबने ये प्रिंट किया हुआ है। तो 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक करेक्शन होगा, ये सबने ही प्रिंट किया हुआ है। अब सवाल है आप में से बहुत लोग को लग रहा है करेक्शन नहीं हो रहा। देखो ये करेक्शन किसके लिए होगा, मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ SC ST के छात्र जिन्होंने द्वितीय चरण में आवेदन किया उनके लिए जो है कि पोर्टल खोला गया है। अगर आप जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के हो तो आपके लिए पोर्टल नहीं खुला गया। तो अगर आप जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के हो खोलोगे तो आपके लिए नहीं खुलेगा, तो आपको लगेगा कि न्यूज गलत है। तो ये सिर्फ और सिर्फ SC ST के उन छात्रों के लिए है जिन्होंने आवेदन जो है कि अपना 2024 में किया है, यानी कि सेकेंड राउंड में। उनके लिए 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक जो है कि करेक्शन का मौका दिया गया है। करेक्शन के बाद एक छात्रों को एक काम जरूर करना है कि अपना जो संशोधित फॉर्म होगा वो जरूर जमा कर देना अपने कॉलेज में 3 मई के पहले तक। देखो ये उसी से रिलेटेड नोटिस है, कॉलेज ने निकाला है कि 3 मई तक जो है कि आपको अपना जो है कि आवेदन जो है कि जमा कर देना दोबारा से। इसके बाद फॉर्म जमा करने पर संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो जितने लोग ये करेक्शन करना है दोबारा हार्ड कॉपी अपना जरूर 3 मई के पहले अपने कॉलेज में जमा कर दें। तो ये थी दोनों की दोनों आपकी अपडेट पेमेंट को लेकर यही आप लोगों की अपडेट है। जिनका भी ट्रांजैक्शन फेल हुआ है फिलहाल तो ये समाज कल्याण का यही कहना है कि आपको भुगतान दोबारा नहीं किया जाएगा। और कोई अपडेट आती है, कोई डिसीजन लिया था तो वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए बुरी खबर थी जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। और करेक्शन वालों के लिए भी मैंने बता दिया, बाकी जो भी अन्य कैटेगरी है अगर उनसे रिलेटेड भी कोई न्यूज अपडेट आएगी जरूर बताऊंगा। फिलहाल नहीं आई है, जो अपडेट थी यही थी जो मैंने आपको अभी इस वीडियो के अंदर बता दी। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।